गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए वो वीडियो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये 9th का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और ग्रेविटी को हिंदी में हम गुरुत्व कहते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रेविटी दोनों को हम अक्सर एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में अ लिटिल बिट डिफरेंस होता है जो मैं आपको इसमें बताता हूं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट, कोई भी जो वस्तु होती है उसे हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाती है। ऐसा आपने देखा होगा कई बार। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, चाहे आप एक बॉल फेंकें, चाहे कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलते होंगे। अगर हमने कोई बॉल है, बॉल को ऊपर से फेंका तो वो नीचे आएगी, नीचे ही क्यों आई। तो इसका जो सबसे पहले जो बताया था वो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे। वो क्या है, उन्होंने अपने घर से देखा था कि एक पेड़ से सेब गिर रहा है। उन्होंने अपने घर से देखा था खिड़की में से। ये कहानी, एक कहानी और प्रचलित है जिसमें बताया जाता है कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उसके ऊपर एक सेब गिरा तो उसने वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल इसकी जो स्टोरी है वो है कि न्यूटन अपने घर में थे और उन्होंने खिड़की में से देखा कि एक एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिरा। फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये जो सेब है, एप्पल है, वो नीचे ही क्यों गया, ऊपर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या रीजन इसका। तो वहां से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की परिभाषा दी, डेफिनेशन दी। वहां से उन्होंने बताया कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। और जिस फोर्स से वो खींचती है, अपने जिस फोर्स से वो एक दूसरे को खींचती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ए नाम देते हैं, एक कोई बी ऑब्जेक्ट है। ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ए वाला बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, बी वाला ए को अट्रैक्ट करता है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो ऐसा ही करती है, एक दूसरे को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिस बल से आकर्षित करती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सपोज दैट ये जो दो चौक हैं, ये दो चौक एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये मिल क्यों नहीं जाती, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा ये क्यों नहीं मिल जाती। आपने देखा होगा कि जो सड़क पर जो गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चलती है, 2 व्हीलर चलती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती हैं। आपस में अगर वो अट्रैक्ट करती तो एक दूसरे से टक्कर खा जाती, स्ट्राइक हो जाती उनकी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको इसके आगे जब मैं बताऊंगा तो आपके पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे दो कुर्सी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अट्रैक्ट कर रही है तो ये मिल क्यों नहीं जाती है। कार चल रही है रोड पर तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो मिल क्यों नहीं जाती है। पर्सन्स घूम रहे हैं, आदमी घूम रहे हैं रोड पर, कहीं जा रहे हैं तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मिल क्यों नहीं जाते हैं। इसका जवाब है वो हम वीडियो में आगे देंगे, आप वीडियो को ध्यान से सुने। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट
जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसे हम एफ से शो करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को हम एफ से शो करते हैं, यानी कि एफ से दिखाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जिस बल से दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट फेंको तो वो नीचे की तरफ जाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है ग्रेविटी में, यानी कि गुरुत्व में। ग्रेविटी इंग्लिश में बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व। ये क्या होता है? तो देखा होगा, सपोज दैट अर्थ है हमारी, पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हमने देखा कि ये चौक फेंका तो ये नीचे की तरफ गया, यानी कि जब अर्थ के रेफरेंस में, अर्थ की बात करें, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी। अर्थ के रेफरेंस में बात करें, स्पेशली अर्थ को लेकर के हम बात करें तो उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी। भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये जब नीचे आया तो इस अर्थ पे गिरा, इसका मास मान लीजिए, चलिए द्रव्यमान चलिए m1 और इसका m2। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो ए है, ये वस्तु है वो नीचे की तरफ ही आया, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिए। तो ध्यान से देखना कि पृथ्वी ने इसको अट्रैक्ट किया, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया, लेकिन ये भी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन इसका जो फोर्स होता है बहुत कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसको अपन बहुत ही ज्यादा माइनस में होता है, जिसको अपन शो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये पृथ्वी का जो फोर्स होता है, पृथ्वी इसको बहुत अधिक आकर्षित करती है, ज्यादा बल से अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इसलिए ये पृथ्वी की तरफ गिर जाता है। ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सपोज दैट ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट ए और बी, इनका जो मास है वो m1 m2 है और इनके बीच की दूरी d मान के चलिए, इनके बीच की दूरी है d। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 और m2। यानी इनका जो मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है इनके प्रोडक्ट के गुणा के। दोनों के मास को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये हमने कोई दो ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास द्रव्यमान m1 है, एक का मास द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो d है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनके मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा होगा और मास कम होगा तो फोर्स कम होगा। दूसरा कि इनके जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होगी तो वो उनका जो फोर्स है वो कम होगा, दूरी अगर उनके बीच की ज्यादा होगी तो उनका जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा, और दूरी कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है दोनों, ये कम दूरी पर है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। और अगर इनको हम दूर दूर कर दें, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, यानी इनसे डबल डिस्टेंस हो गई, तो इसको सी नाम दे दो, इसको डी दे दो, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा इसकी बजाय, यानी कि ये ज्यादा होगा ये वाला और ये कम होगा।
कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम दूरी को कम करते चले जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ता चला जाता है। और अगर दोनों के मास ज्यादा होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, मास कम होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। यानी कि मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके द्रव्यमान के, इनके मास के मल्टीप्लीकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर के, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे कि हम अगर मास को डबल करें, किसी भी मास को डबल कर दें, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को हम डबल कर दें, तो ये हो जाएगा, डबल करने से F, सपोज दैट हमने m2 को डबल किया इसको, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m1 m2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से जो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डबल हो गया। अगर 4 गुना करें तो ये 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रख देंगे, 6 गुना करें तो 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी बढ़ाएं गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता चला जाएगा। अब बात करें हम डिस्टेंस की, अगर हम डिस्टेंस को डबल करें, डिस्टेंस को अगर डबल कर दें, पहले डिस्टेंस ये थी फिर हमने इसको बढ़ा दिया, डिस्टेंस को दूर कर दिया, तो यह क्या होगा, अगर डिस्टेंस को हमने डबल किया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डिस्टेंस को डबल किया है तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2d स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4d स्क्वायर। यानी कि पहले से गुरुत्वाकर्षण का बल का मान चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर पहले मान के चलिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान 60 न्यूटन है तो अब ये हो जाएगा 4 न्यूटन, यानी चौथाई रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमने दूरी को बढ़ाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो गया, और मास को बढ़ाया तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास यानी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाएं तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं यहाँ से, इस प्रोपोर्शनलिटी को, तो इसकी जगह रखते हैं जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा फोर्स निकल के आया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ जी क्या है, जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, हर जगह एक जैसी रहती है, चाहे आप पृथ्वी पर जाए, चाहे चंद्रमा पर जाए, चाहे मार्स पर जाए, चाहे वीनस पर जाए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, निश्चित रहती है। तो जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमने इसकी यूनिट को कैसे निकाला, तो यहाँ से सबसे पहले हम जी की वैल्यू निकालेंगे। तो जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जी इक्वल टू जी, इधर रखिए, इस m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में तो किस में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो f m1 m2, यानी कि ये गुणा में थे तो ये नीचे भाग में चले जाएंगे, और d भाग में था तो नीचे आके ऊपर आके गुणा में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, g इक्वल टू f की क्या होती है, न्यूटन, यानी फोर्स की, बल की इकाई होती है न्यूटन, और दूरी की क्या होती है, मीटर। तो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन m1 m2 की क्या होती है, मास, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, तो 2 है ये, तो 2 पे क्या हो जाएगा, केजी इंटू केजी, यानी m1 का केजी, इसका केजी, तो क्या हो जाएगा, n m स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो यही आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.000000067 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बताइए कि ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं,
मैंने बताया आपको ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं चिपक जाते हैं ऐसे करके, क्यों? क्योंकि इनके जो बीच में फोर्स है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल फोर्स है, बहुत ही कम होता है, जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। ये माइनस में देखी जा रहा है 0.0000, बहुत कम, इतना कम होता है कि हम इसको देख नहीं, फील ही नहीं कर सकते, महसूस ही नहीं कर सकते। लेकिन अर्थ जो करती है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इस ऑब्जेक्ट इसको हमने ऊपर से नीचे गिराया तो ये नीचे गिर गया, पृथ्वी ने इसको अपनी ओर खींच लिया। क्यों? पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो मास है, इसका जो मास है बहुत कम है और पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपनी ओर इसको खींच लेती है। और ये दो वस्तुएं आपस में टकरा क्यों नहीं रही है? क्योंकि इनका जो जी की वैल्यू है बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम, इसलिए एक दूसरे से टकराती नहीं है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, व्यक्ति चल रहा है रोड पर तो एक दूसरे से टकराते नहीं है ना, और कार चल रही है रोड पर तो एक दूसरे से टकराती नहीं है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बहुत ही ज्यादा कम होता है, माइनस में, तो इसीलिए एक दूसरे से टकराते नहीं। तो ये इसका यहाँ पे आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं हम कि अगर इसकी डिस्टेंस को हाफ कर दें तो क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस फॉर्मूले से देखिए, अगर हम मास को डबल कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मास को हमने डबल किया है, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया है, इसको मान के चलिए डबल किया। डबल का मतलब दो का गुणा मल्टीप्लाई होता है, तो हमने किया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Gm1 2m2 अपॉन डी स्क्वायर। हमने डबल कर दिया, इसका मतलब दो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दो बाहर आ जाएगा, तो 2Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। F इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, F, तो इसको अपन F1 ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले से गुरुत्वाकर्षण बल का मान डबल हो जाएगा। पहले अगर 2 था तो फिर वो 4 हो जाएगा, यानी कि हम मास को बढ़ाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डबल हो रही है। अगर सपोज दैट हमने इसको 4 गुना कर, इसको भी डबल कर दिया, दोनों को डबल कर दिया, तो इस पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 4 गुना हो गया। अगर हम बात करें कि इनके बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए, बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। बीच की दूरी को डबल कर दिया तो डबल मतलब 2 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि Gm1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर F इक्वल टू, तो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 F1। इसका मतलब है ये है कि अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले से 1/4 हो जाता है, चौथाई हो जाता है। उदाहरण के लिए लेके चलते हैं, पहले गुरुत्वाकर्षण बल का मान था 16 न्यूटन, लेकिन जब हमने इसकी दूरी को डबल किया तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो गया चौथाई। इसका चौथाई क्या होगा, 16 का 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि पहले से चौथाई हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को आधा करें तो क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस को आधा करें तो आधा करेंगे तो क्या होगा, देखिए सपोज दैट ये फॉर्मूला है F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं तो डिस्टेंस, दूरी को आधा कर रहे हैं तो मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, m1 m2 अपॉन ये कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर F इक्वल टू, यानी कि F इक्वल टू हो गया 4F। अगर हम दूरी को आधा करेंगे, दूरी को कम करेंगे, आधा करेंगे, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यहां से इसका ये क्लियर हुआ। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इस वीडियो में सॉल्व करे। हमने इसमें पढ़ा ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की
का जो लॉ है वो क्या होता है। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। ग्रेविटी क्या होती है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ के रेफरेंस में केवल। और अगर कोई यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आपने देखा होगा, एक और एग्जाम्पल में बताता हूं, मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट है, ये बड़ी मैग्नेट है और ये छोटी मैग्नेट है। तो जैसा आपने देखा होगा कि हम इनको दूर रख दें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम जैसे जैसे इसको पास लाते जाएंगे तो बड़ी चुम्बक है वो छोटी चुम्बक को, अगर हम इतने पास ला गए इसको, तो बड़ी चुम्बक है छोटी चुम्बक से चिपक जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार अर्थ किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दी, क्योंकि अर्थ का जो मास है, वजन बहुत ज्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो इसलिए वो उसके नीचे की तरफ जाती है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी। और अगर किन्हीं यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।